नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष डॉट एस्ट्रोस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम अपना हॉरोस्कोप घर बैठे कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब जब आप हॉरोस्कोप बना पाएंगे, नक्षत्र टेबल देख पाएंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, तब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है कि हम कैसे प्लैनेट की स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। प्लैनेट की स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हर प्लैनेट जब कोई रिजल्ट प्रदान करता है वो ग्रुप ऑफ हाउसेस कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रदान करता है। कुछ हाउसेस मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए। जैसे अगर मैरिज का नंबर देखना है तो 2, 7, 11 हाउसेस कनेक्ट होंगे तभी मैरिज का फलित होता है। उसी तरह अगर डिवोर्स का देखना है तो 1, 6, 10 अगर कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से डिवोर्स का फलित कनेक्ट होता है। चलिए 5वें घर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा, पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर के बारे में, उसी तरह 5वां घर की भी बहुत ज़्यादा विशेषता है। सबसे पहले 5वां घर बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में जो बच्चा है, आपके ऑफस्प्रिंग हैं, उसको 5वां घर रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर प्यार का भी है। 5वां घर अगर कोई स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में किस तरह का टैलेंट को वो रखता है, उससे 5वें घर से हम देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फाइन आर्ट्स, फिल्म में, स्पेकुलेशन में है, शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है, वो भी 5वें घर से देखा जाता है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है। 5वां घर रिक्रिएशंस का है, आर्टिस्टिक टैलेंट्स का है। और 5वें घर से हम बहुत ज़्यादातर लव एंड रोमांस देखते हैं। उसी तरह 5वें घर के साथ कोई भी दूसरे हाउस कनेक्ट होके एक स्क्रिप्ट की निर्माण करते हैं, जो कि हम प्लैनेट के स्क्रिप्ट में उसको देखकर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके दशा अंतर्दशा। अगर 5वां घर दूसरे घर और 11वें घर से कनेक्ट करता है तब हम एक व्यक्ति के घर में देख सकते हैं कि एक बच्चे की उत्पत्ति होगी। प्रेगनेंसी को भी 5वां घर, दूसरा घर, 11वां घर, बिकॉज दूसरा घर फैमिली का होता है और 11वां घर उसमें एडिशन, तो फैमिली में एडिशन दूसरे घर से देखा जाता है, 11वें घर से देखा जाता है, 5वां घर बच्चा का होता है। अगर कोई व्यक्ति लव मैरिज कर रहा है तो 5, 7, 11, 7वां घर मैरिज का, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर और 5वां घर लव। अगर नक्षत्र की टेबल में बहुत ज़्यादा 5, 7, 11 रिपीट हो रहा है तो लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके के हिंसे को 7, 8 बार रिप्रेजेंट करता है। उसमें अगर 5वां घर जुड़ जाता है तो हमें धोखा देखने को मिलता है, हमें प्यार में धोखा मिलता है। कई बारी बहुत एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं तो रेप भी दिखता है। सक्सेस इन स्पोर्ट्स, 6ठा घर हर तरीके के प्रोफेशन को, डेली वर्क को रिप्रेजेंट करता है। उसमें अगर 11वां घर जुड़ जाता है, 5वां जुड़ जाता है तो सक्सेस इन स्पोर्ट। और अगर कोई भी व्यक्ति फाइन आर्ट्स, फिल्म और स्पेकुलेशन में जाना चाहता है तो 5वां घर, दूसरा घर, 11वां घर, अगर 10वां घर फेम का भी ऐड हो जाता है तो व्यक्ति फेम को प्राप्त होता है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। दूसरा घर, 8वां घर, 5वां घर भी सिजेरियन बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह 5वें घर से कोई भी अगर हाउसेस कनेक्ट होते हैं तो हम इस तरह के स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से अपने हॉरोस्कोप को कंसल्ट करना चाहते हैं, आप हमारे पेज में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।